आज प्रथम दिवस है, इसलिए 100 क्योंकि यही कथा सुनाने वाले सूद और यजमान कितने लोग बने हैं? 88,000। 88,000 महात्मा मिलकर के सूद की कथा सुन रहे हैं। श्रोणकाद ऋषि कथा सुना रहे हैं और सूत जी सुना रहे हैं। और सनकाद ऋषि कौन है? ये तो चतुर्मयो तो ललित पुराण सगे चारों भाई हमारे बीच में भजन सम्राट जगदीश दीवान जी टीपियों पर अक्षर आता रहता है। विशेष मांग छत्तीसगढ़ में महाराज लाना जरूर रहती है, क्योंकि बड़ी बड़ी कथाओं में बचपन से जाते हैं। लेकिन आप जैसा भी है, यहाँ की कथा में हमें कुछ मिले या ना मिले, तो हरदम हमें मिला ही है। लेकिन इस भूमि पर आने से लगता है जैसे अनंत जन्मों से हमारा आपका कोई रिश्ता हो। क्योंकि अज्ञान मदांधकारम नान्या विद्या ही देखो दयके विवेक सच्चिदानंद रूप विश्वोत्यादि है ये भागवत का पहला मंत्र श्री सच्चिदानंद रूप सचित आनंद। तो चार भाई हैं और चारों भाइयों का काम क्या करते क्या? बोले चारों कथा सुनाते हैं और चारों कथा सुनते। जब एक सुनाता है तो 3 यजमान बनते, फिर दूसरा सुनाएगा तो फिर 3 यजमान बनते, और जब तीसरा सुनाएगा तो फिर 3 यजमान बनते, और जब चौथा सुनाएगा तो फिर 3 यजमान बनते। ऐसा सिर्फ सनकादिक ऋषि के समय अवसर प्राप्त हुआ था जब 3 यजमान बनाए गए। जैसे आप 3 यजमान बने और हमारे निरंजन हो, संतोष सिंह हो, चाहे नन्ना जी हो, पचौरी जी हो, सबका इसलिए हमारे जानी प्रीतम भी मिल गया था मुझे रास्ता में, पटेल। अब कौन क्या कर रहा है उनकी मर्जी है, लेकिन अब तुमने ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या? जब आपने परमात्मा का कार्य ठान ही दिया तो किसके बल पे कर रहे हो? परमात्मा का बल। क्योंकि यज्ञ स्वयं भगवान, भागवत स्वयं भगवान, तभी तो कहते भागवत भगवान की है और पापियों को पाप से है।
हमारे गंगाराम पंकज दीवान और हमारे गोलू भाई जो पैर बजा रहा, मैं भी कभी लेके आया क्योंकि समझता हूँ ये वो क्षेत्र है जहां मैं खुद कबड्डी खेलता था। मैं 1 करोड़ बार ठीक समझाता हूं तो यही कहेंगे लोग, निष्ठानंद नहीं अतुल महाराज। क्यों? हमें तो वही अतुल महाराज अच्छे हैं जो जैसे अब वो क्या है और क्या बन जाए इससे हमें मतलब नहीं। लेकिन जिनके साथ हम बचपन से जुड़े हैं उनसे हम जुड़े हुए हैं, क्योंकि भावना में भावना तो भावना बेकार, भावना में भाव है तो भव से बेड़ा पार। भावना में यदि भाव है, किसी एक व्यक्ति ने ये कार्य ठान लिया मेरे कहने पर किसी से भी कृष्णता उदेनी थी, ये कार्य यहाँ होना चाहिए। निरंजन सिंह ये कार्य यहाँ होना चाहिए, संतोष सिंह ये कार्य होना चाहिए, नन्ना जी ये कार्य होना चाहिए, ज्ञानी भाई ये कार्य होना चाहिए, क्योंकि हमें अधिकार माना है तो हृदय से माना। ओ मुरलीधर कन्हैया हम भी तुझको मान बैठे, मुरलीधर कन्हैया हम भी तुझको मान बैठे, तुम्हें हम मान बैठे, मुरलीधर तेरे कान्हा तुम्हें हम मान बैठे, तुम्हें मान बैठे, लेकिन अनंत में ही एक है और एक में ही अनंत है। ध्यान रखना, क्योंकि जो भागवत की कथा सुन रहे हो इसके बाद मेरा कार्यक्रम छत्तीसगढ़ में है, मुंगेली, वहां 9 दिन श्री राम कथा है। उसके बाद में नर्मदा तट पर विशाल कार्यक्रम है त्रिलोकेश्वर धाम में, और पुनः भागवत की कथा छत्तीसगढ़ में 31 जनवरी से 9 दिन होती है। पहले दिन भागवत नहीं होती, पहले दिन होता है वहां भोग। भाई ये कथा 7 दिन की होती, लेकिन 7 दिन की किसके लिए? राजा पंचशठ, क्योंकि उन्होंने 7 दिन में ही सब कुछ समझ लेना है, तो 9-10 तक समझने की क्या जरूरत है? अगर हम एक पल में ही समझ जाएं तो ज्यादा समझने की जरूरत नहीं। जब कृष्ण भी पैदा नहीं हुए थे तब भी भागवत होती थी, लेकिन जब भागवत होती तो उस समय 4 श्लोकों में हुए।
अहमेवा समेवा, यही 4 श्लोक वेद व्यास को नारद जी ने दिए और इन्हीं से उन 4 श्लोकों से 18,000 मंत्र का श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ साप्ताहिक कथा वेद व्यास ने रचना की। माने 4 मंत्रों के 18,000 मंत्र। जैसे भगवान कितने लोग वो किसी को पता है कितने ब्रह्मांड। रोम रोम प्रति राजक और कोटि कोटि ब्रह्मांड। एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड बंधे हुए हैं भगवान के सर। तो सारे संसार को देख रहे हैं कहाँ क्या हो रहा है। कहाँ यूक्रेन में तबाही मची, रूस से वहां इजराइल हमला कर रहा हमारा, और इधर हम और आप भागवत कथा। तो छत्तीसगढ़ में तो यही रिवाज है कि पहले दिन गोकर्ण होता है। माने आज के दिन पंडित जी को पहुंच जाना चाहिए हर हालत में, और गोकर्ण ढूंढ दादी की कथा नहीं सुनाई तो वो नहीं मानेंगे कि आपको भागवत की कथा है। और 9वें दिन होता है वहां तुलसा वर्षा, तुलसी मैया की वर्षा होती है। वहां तो नियम है जो व्यक्ति आएगा तुलसी लेकर के आएगा, वो चढ़ाएगा भागवत, दक्षिणा भी रोज चढ़ाएगा, तुलसी जरूर लेके आएगा। और जिस दिन तुलसा वर्षा 9वें दिन होती है तो सभी अपने अपने घरों से बहुत तुलसा तोड़ के ढूंढ के लाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय गीता का मंत्र चलता जाएगा, वो तुलसा अपनी थाली में रखते जाएगा। तुलसी वर्षा। तुलसी कौन है? तुलसी भगवान नारायण जालंधर की पत्नी थी जो तुलसी। लोग गाते ना, तुलसा महारानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो। पान के पथरा और करेला पान का गौरा रे, और झूकर झूमतिया बैठाई तो झूमतिया बैठाई पान करेला पान के गौरा हो, झूकर झूमतिया बैठाई वहां कथा होती है तो कम से कम 200 आदमी ढोलक मंजीरा लेकर के बजाते हुए भजन करते हुए व्यासपीठ पर ले जाएंगे, चाहे राम कथा हो कथा। रामा मोरे रामा लक्ष्मण सीता राम, ऐसा भजन गाएंगे फिर गद्दी ले जाएंगे, बड़ा अच्छा लगता। लेकिन ये अपने अपने क्षेत्र का रिवाज है। इतना नर्मदा के किनारे रहते जरूर हो, लेकिन वो भक्ति जो मैंने छत्तीसगढ़ में देखी वो भक्ति अभी यहाँ लोगों में नहीं है। बहुत बदमाश है आता, क्योंकि मैं भी तो बचपन से घूम रहा हूँ। हर घरों में रेल डलती सवेरे सवेरे, हर घर में नियम है वहाँ रोज हर घर में दीपक जलते, सुबह से निकलो
हर घर ऐसा कोई घर नहीं और ऐसा कोई गांव नहीं होगा जहां नंदी बाबा नहीं। सही बिल्कुल हाँ, तो ये सब नियम है और जब आप नियमानुसार चलेंगे, अगर आपके अंदर भेद है तो वेद पढ़ने से कोई फायदा नहीं। पूरा दुनिया का सब केदारपुर सदैव खड़ा रहा, क्योंकि बम्बाबाजी ही केदारपुर है, केदारपुर ही बम्बाबाजी। कभी पीछे नहीं हटा, चाहे बम्बाबाजी में कटाओ, चाहे कथरिया में हो, चाहे कहीं हो, कह दिया जाए सब